अब तक कुल मिलाकर 3 जहाज इजरायल और इजरायल के सहयोगियों के लाल सागर में डूब चुके हैं। 2 तो बड़े बड़े शिप थे और एक थे जिसमें भीड़ लदी हुई थी। आज ही हमने आपको दिखाया ये हालात पैदा हो गए। इन सब के इतर अब इजरायल को हुती लड़ाकों ने एक सलाह दी है। मैं इसे चेतावनी नहीं मानता, सलाह, कि अपनी और बर्बादी, अपने और अपने सहयोगियों की बर्बादी नहीं कराना चाहते तो 2 विकल्प है। एक तो अपना कोई जहाज भेजो मत, ना सहयोगी भेजे, या फिर गजा के सामने सरेंडर करो, सीज फायर करो। इन 2 में से एक ही विकल्प चुनना होगा। यही नहीं, आज आपको दिखा रहा हूं कि अचानक से हमास की ताकत इतनी तेज रफ्तार से बढ़ी है कि हर 1 घंटे बाद खबर आती है कि इजराइल के इतने सैनिक मारे गए। जी हां, फिर से एक बड़ी खबर आ गई है। जहां एक तरफ मारे गए तो उनकी खबर सुन सुनकर इजराइल के कई ऐसे भी सैनिक हैं जो सदमे से काल के गाल में समा रहे, यानी मर रहे हैं। वहीं आपको दिखाने जा रहा हूं, अमेरिका को तगड़ा झटका लग गया और आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस की खबर पर मोहर लग गई। जी हां, मैंने कहा था ना, कतर के जो बना जो मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वो ईरान ने जैसे ही ध्वस्त किया वैसे ही कतर चाहता है कि अब अमेरिका अपना बोरिया बिस्तरा समेटे। ये याद करिए, मैंने तब कहा था और हो गया। कतर ने कह दिया कब लेकर जा रहे हैं अपना साजो सामान। सारी खबरें दिखा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत में इसी खबर के साथ करूंगा। पढ़िए, इजराइल को हुती विद्रोहियों की चेतावनी। हुती विद्रोही लिखा जाता है, मैं इन्हें लड़ाका कहता हूं। अलग अलग सोच है, अलग अलग तरीके से लोग लिखते हैं। इजराइल को हुती लड़ाकों की चेतावनी है। चेतावनी क्या? रेड सी में इजराइल के खिलाफ जारी रहेगी कार्रवाई। ये हुती लड़ाकों ने साफ कह दिया कि हम किसी भी शिप को, खास तौर पर वो इजराइल का इजराइल तो इजराइल है ही है, उसके अलावा अगर उनके समर्थक देशों का भी है तो वो नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि पिछले जो 2 शिप आ रहे थे, एक मैजिक सी और एक एटर्निटी सी, ये दोनों नाम के जो शिप आ रहे थे, ये दोनों इजराइल जा रहे थे। अब इसमें क्या था क्या नहीं था, मैं नहीं लेना देना। हम तो कहते हैं उसमें शांति के प्रतीक रखे हो तो भी नहीं जान देंगे, उसमें हथियार होंगे तो छोड़ेंगे ही नहीं। लेकिन हम जाने ही नहीं देंगे, हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे जब तक वो गजा के साथ सीज फायर ना करे। वहां उधर भूखे बच्चे मरेंगे तो मरेंगे, इनके भी इस तरीके की कुछ एक्टिविटी पर उतर आया है। और आपने देखा भी था कि इस समय हालात इजराइल के अंदर बहुत खराब होते जा रहे हैं। खाने पीने का सामान नहीं बचा, महंगाई चरम पर है, और तो और कंगाली के कगार पर इजराइल बैठा हुआ है, कंगाली के कगार पर, क्योंकि यही है उसकी एक लाइफ लाइन है। इधर से वो प्लेन नहीं उड़ा पाते, प्लेन उड़ाते तो हुती लड़ा के बैलिस्टिक मिसाइल दाग देते, इसीलिए गिड़गिड़ा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के सामने कि एक बार फिर से आप हमला कर दीजिए यमन पर। जी हां, आपको ये बात पता है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई, उन्होंने कहा है कि आप यमन पर हमला कर दीजिए। लेकिन जो बाइडन वाली गलती डोनाल्ड ट्रंप नहीं दोहराएंगे, वरना बड़ी फजियत हो जाएगी। वैसे ही चारों तरफ से फजियत हो रही है। उस समय ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने जंगी जहाज के बेड़े भेजे थे हुती लड़ाकों के खिलाफ, लाल सागर में उतारे थे, टिके 2 दिन। तीसरे दिन ऐसा हुआ कि ब्रिटेन का जंगी जहाज का बेड़ा भाग गया। क्यों? क्योंकि उसमें बड़ा हमला हो गया था। उसके बाद अमेरिका का भी भाग गया। वो समय था जो बाइडन का। ये है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये वाला रिस्क नहीं लूंगा, देख चुका हूं, राष्ट्रपति तो बदला है, मैं थोड़ी ना लड़ने जा रहा हूं युद्ध। लड़ने कौन जा रहा है? लड़ने जा रहे सैनिक, हथियार वही, सैनिक वही, हमारा युद्धपोत वही, एयरक्राफ्ट कैरियर वही, हमारे दोस्त वही, और दोस्त में से ज्यादातर तो दुश्मन हो गए। तो मैं किसके भरोसे ऐसे नहीं कर पाऊंगा, अपनी फजियत और नहीं कराऊंगा। बहुत चालाक किस्म के हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो इसमें कहा गया है कि भैया इजराइल के दोस्तों और यमन के दुश्मनों पर कार्रवाई होती रहेगी। मैंने इसीलिए कहा यमन के दुश्मनों पर, इजराइल के दोस्तों पर यह कार्रवाई होती रहेगी, स्पष्ट कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। सीरियस हमास सिक्योरिटी इंसिडेंट इन खान यूनुस। खान यूनुस में मैंने आपको खबर बताई थी, एक बड़ा हमला, एक बड़ी इंसिडेंट घटा। एक बिल्डिंग अचानक भरभरा कर गिरी है, बताया गया, जिसमें अब तक बताया जा रहा है 9 इजरायली जो सैनिक मारे गए। पढ़िए, कुछ देर पहले हमास के फाइटर टारगेटेड एंड कोलैप्स्ड ए बिल्डिंग यूज्ड बाय इजरायली फोर्सेस एज ए मिलिट्री बेस। दावा किया गया एक बिल्डिंग, क्योंकि खान यूनुस हो या गजा में कई ऐसी जगह जहां पर पहले हमले हुए, वो खंडर में तब्दील हुई, फिर वहां पर अपना बेस बना लिया इजरायली सैनिकों ने गजा के लोगों को मारने के लिए। ऐसी एक बिल्डिंग थी, उस पर नजर हमास की पड़ी, अरे ये तो इजराइल ने बेस बना रखा है। दावा किया गया, उस पर हमला किया गया, वो भरभरा कर बिल्डिंग गिर गई, जिसकी वजह से 6 से 9 इजरायली सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। यानी लगातार ऐसी मौतें हो रही हैं। अब एक और तस्वीर देखिएगा, ये एक महिला की तस्वीर, ये एक सोल्जर है जंगा कोकी। ये लड़ाई करती थी किससे? ये गजा में जाकर इस फिलिस्तीनियों के खिलाफ संघर्ष छिड़ा हुआ था। ये इजराइल की सेना में शामिल। अब सोचिए, हम कहते हैं ना लड़ाका संगठन कमजोर क्यों? फिलहाल अभी
क्यों ताकतवर हुए मैं बता ही रहा हूं, बार बार मैं खबर निकल कर आ रही कि तालिबान कि जो लड़ाके हैं वो इस गजा में पहुंच गए, इसलिए इजराइल के सैनिकों को भारी पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से, आप 3-4-5 दिनों से सिर्फ यही सुन रहे होंगे कि इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं। खास तौर पर यह खबर आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो चैनल भी दिखा रहे होंगे जो लगातार गजा में हो रही मौतों पर अट्टहास करते थे, हंसते थे, खिलखिलाते थे। वो कहते थे हाँ मारे तो जा रहे हैं इजराइल के सैनिक। ये तालिबानी लड़ाकों की मौजूदगी का संकेत देता है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उनको भी हटा लिया जाए, कोई आधिकारिक तौर पर नहीं है, तो सोचिए इजराइल की सेना में कौन कौन शामिल है, इजराइल के साथ साथ कौन है। क्यों कह रहा हूं, पहले ये देखिए, ये जो महिला जो एक हमास के साथ हुए घटना में मारी गई, ये इजराइल की सेना में शामिल महिला, ये कहां की थी, पढ़िए। इट वॉज फाउंड बर्न्ड इन द रफा एम्बुश। रफा में एक झड़प होती है, एम्बुश होता है, हमला होता है, उसमें ये मारी जाती हैं, जली हुई मिलती हैं। हर रिमेन्स वर कलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद हर विश टू बी बरीड इन इथोपिया। इन्होंने कहा इथोपिया में मुझे दफनाया जाए, मुझे वहीं पर दफनाया जाए, इनकी आखिरी विश थी, यानी इथोपिया से आई नागरिक है। ये सारे शामिल हुए इजराइल के साथ। हाँ, अगर ईरान, अगर गजा में कोई आ जाएगा तो सारे आतंकवादी, सारे लड़ाका संगठन थे, कोई दुनिया एकजुट, अकेला इजराइल अकेला नहीं है, अलग अलग देशों से आकर इनकी सेना में शामिल हैं लोग, अकेला नहीं बैठा हुआ है। लेकिन जब से तालिबान वाला इनपुट आया है तब से लगातार नुकसान इनको उठाना पड़ रहा है। अब हालत क्या है, केवल ये नहीं है कि इन पर हमला हो रहा तब मारे जा रहे हैं, खबर ये भी है दोस्तों कि ये सदमे से भी मारे जा रहे हैं। सदमे से क्या ले, देखिए खबर निकल कर आई है सरप्राइज न्यूज की। खबर है, सोल्जर फ्रॉम तैपुआ नियर नबल्स टुक हिज ओन लाइफ टुडे। उसने खुद अपनी जान ले ली, shooting himself in his car after returning from Gaza. In recent days, Israeli soldier suicides have become already daily, mostly due to PTSD. ये ऐसे अवसाद में गिरे, गंभीर बीमारियों से घिर चुके हैं। 20 महीने से लगातार चल रहे नरसंहार, अराजकता, बच्चों पर गोलियां चलाना, उन्हें मार देना, उन्हें जिंदा जला देना, खाने के लिए बुलाना और फिर एक बार अचानक से बम दाग देना, ये तमाम चीजें देख देख कर खुद इजराइल के सैनिक परेशान है। इसीलिए आपको शुरुआत में याद होगा, मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे एक जैसे हैं, वो खुद परेशान हो, कह रहे हैं हमारे अंदर राष्ट्रवाद है, लेकिन राष्ट्रवाद के साथ साथ इंसानियत भी है, ये हम गलत कर रहे हैं। लेकिन कौन सुने, जब अधिकारियों ने कह रखा करना है तो करना है, तो करते 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 इतने परेशान हो जाते हैं। PTSD नाम का एक अवसादग्रस्त जो होते हैं ना, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ऐसी बीमारी, और ज्यादातर ऐसे ही हो रहा है। ये व्यक्ति लौट रहा था गजा से, उसी दौरान अपने आप को इसने गोली मार ली, सब सदमे में आ गए। अब आइए कतर वाली खबर जो मैंने बताई थी, देखिए RKM की खबर, ब्रेकिंग। कतर ने कहा है इट हैज प्रेशर ऑन US एंड इजराइल टू अवॉइड यूजिंग अल उदैब एयरबेस अगेंस्ट ईरान। यानी ईरान जो कतर में बचा कुचा अमेरिका का मिलिट्री एयरबेस बचा है, अब उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। लगातार उसको लेकर नुकसान की खबर मैंने दिखाया भी कि उनका सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने लगा रखा था उपकरण, वो भी ध्वस्त हो गया। एक कुवैत में लगा, एक कतर में लगा था। अब उन्होंने कहा ये इसको इस्तेमाल मत करिए, अब हमारे देश के किसी भी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। आप कुछ और कर रहा है करते रहिए, आपकी मौजूदगी हम बहुत आपका स्वागत सत्कार करते हैं, वल्लाह ये सब करते रहिए, बहुत मजे से रहिए, लेकिन गलती से भी ईरान के खिलाफ नहीं, क्योंकि उसका जवाब जब ईरान देता है तो हमारे देश के नागरिकों को बनती है। और हम जवाब भी क्या दें, हमारे देश के नागरिक भी पूछते हैं कि भाई जब ईरान पर वो अटैक कर रहा है तो हमने अमेरिका को अपनी शरण क्यों दे रखी है, फिर हम आपको खदेड़ेंगे। दो में से एक बात है, या तो भाग जाइए यहां से, या फिर एक तरीका है आप जैसे जितने बचे कुचे बचे वो यहीं रहे, लेकिन हमला नहीं होगा ईरान पर, यह साफ कर दिया गया है। अब जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर दिखा रहा हूं। इजिप्ट हैज ऑफिशियली कंफर्म द परचेज एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द चाइनीज HQNB लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। अब तो इजिप्ट ने भी अपने यहां HQNB लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया, यानी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मुकाबले चीन का दबदबा देखने को मिल रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि अब जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और हूती लड़ा के इजराइल पर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम फुस्त नजर आ रहे हैं, इसने चीन के जो हथियारों का बाजार है उसमें मौजूदगी दर्ज करा दी है। उनके हथियारों पर, उनके एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा भरोसा है, अमेरिका की कबाड़ साबित हो रहा है। नमस्कार।